एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will be covering life processes chapter of class 10. लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, बेसिकली इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड मैनी मोर। और इस वीडियो के दौरान मैं न्यूट्रिशन को डिस्कस करूंगा। न्यूट्रिशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड ऑब्टेनिंग फूड दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। मीन्स खाने को कैसे हम क्रिएट करेंगे, खाने को कैसे हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का एकमात्र तरीका कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का एकमात्र तरीका इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की आप रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज 6CO2 plus 12H2O gives you 6CO2 plus 12H2O gives you C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने बचपन से पढ़ी है कि हमारे इस रिएक्शन के दौरान ये रिएक्शन होती है। आपको रट्टा मार लेते हैं बचपन में। असल में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दो हिस्सों से, मींस ये दो हिस्सों का निचोड़ है। दो तरह की रिएक्शन होती है। ये वाली रिएक्शन यानी एक रिएक्शन नहीं है, ये दो रिएक्शंस का निचोड़ है। मींस पहली रिएक्शन है लाइट रिएक्शन एंड दूसरी रिएक्शन है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि रात के अंधेरे में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन मीन्स लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को सनलाइट चाहिए और इसे मीन्स ये नहीं कि रात को होगी, मीन्स ये इसके प्रोडक्ट्स यूज करेगा पर इसकी रिएक्शन को सनलाइट की जरूरत नहीं है। इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये लाइट रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या, जरा ध्यान से देखना। हमारे प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का एक मीन्स प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेली होता है। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली के अंदर बड़े सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेली के अंदर बड़े सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक डिस्क को कहते हैं थाइलेकॉइड्स और डिस्क के समूह को क्या कहते हैं? ग्रैनम। ये डिस्क के समूह को ग्रैनम कहा जाता है। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिस्क, ये डिस्क के समूह को ग्रैनम कहा गया। और ग्रैनम के बाद ये जो सा बीच वाला स्ट्रक्चर है खाली वाला, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा। बेसिकली लाइट रिएक्शन होती किसके अंदर है? थाइलेकॉइड्स के अंदर। थाइलेकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। आपको पता क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स इन प्लांट्स। मींस प्लांट्स के अंदर जो सा ग्रीन पिगमेंट्स होता है, जो आप छोटे होते से पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स को हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। थाइलेकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। सिंपल सी बात। जब सनलाइट पड़ती है क्लोरोफिल के ऊपर तो मींस ये थाइलेकॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं पहले सनलाइट को, फिर वो सनलाइट क्लोरोफिल के पास जाती है। क्लोरोफिल, थाइलेकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। फिर क्लोरोफिल को जब सनलाइट मिलती है तो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्साइट अप कर जाते हैं। जब ये एक्साइट करते हैं तो दो चीजें होती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं, एक तो ये हमारे प्लांट सेल के अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड NADP। और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट होने की वजह से ये NADPH में कन्वर्ट हो जाता है।
दूसरी चीज़ क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट होने की वजह से? दूसरी चीज़ ये होती है कि जो सा पानी होता है, प्लांट्स पानी को टेक मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए पानी भी चाहिए, तो वो जो सा पानी है उस पानी की फोटोलिसिस होती है, लाइट की वजह से पानी टूट जाता है। मीन्स पानी लाइट पड़ने से टूटा, 4H2 प्लस O2। यही ऑक्सीजन हमारा इस रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। मीन्स फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में हम पढ़ते हैं ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड ये एनर्जी। तो ये ग्लूकोज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट वाली एनर्जी चाहिए इसको, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है एंड पानी बनता है, वाटर वेपर्स बनते हैं। तो जो सा ये लाइट रिएक्शन के दौरान सबसे पहले क्या होता है कि जब क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं तो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है और पानी टूट जाता है किसमें? ये इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट होने की वजह से ही 4H2 एंड O2। एंड ये असल में ये O2 ये वाली चीज़ है। मीन्स ये जो सी रिएक्शन है इसमें जो सा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो इस लाइट रिएक्शन का एक नतीजा है। ये लाइट रिएक्शन हो गई है। अब ये NADP आया कहाँ से? और इलेक्ट्रॉन्स असल में एक्साइट होने का एक और तीसरा आउटकम है कि ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं। प्लांट सेल के अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल NADP होता है। वो NADP किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH में। फिर पानी टूट जाता है किसमें? H2 एंड O2 में। एंड ADP क्या कहते हैं किस में कन्वर्ट हो जाता है? ATP में। ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं कि ये तो पानी तो ब्रेक करा, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइट करने की वजह से पानी ब्रेकअप हुआ, तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। और मैंने बोला कि ये 6O2 असल में इसी लाइट रिएक्शन का आउटकम है। अब ये मीन्स ये अब ऑब्वियसली बात रह गई, ये जो सा ग्लूकोज हमारा बाय प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन का आउटपुट है। और ये जो सी लाइट रिएक्शन है ना, ये पता किसके अंदर होती है? यानी हमारे थाइलेकॉइड्स के अंदर होती है। अब हम डार्क रिएक्शन करने वाले हैं। सो डार्क रिएक्शन हमारी होती है स्ट्रोमा के अंदर। हमारी डार्क रिएक्शन प्लांट्स के अंदर, ये डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन हमारी प्लांट्स की स्ट्रोमा के अंदर होती है। लाइट रिएक्शन किसके अंदर होती थी? थाइलेकॉइड्स में। तो ये स्ट्रोमा के अंदर होती है। असल में इस रिएक्शन में होगा क्या? मीन्स जोन सी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं, जोन सी कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से प्लांट्स लेते हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान ATP बन गया था, ADP ATP बन चुका था। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया एंड ये फोस्फेट यहाँ से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और ये जो सा डार्क रिएक्शन में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ATP जो पिछली लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, ATP लाइट रिएक्शन में फॉर्म हो गया था, और NADPH भी लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुआ था। सो ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? C6H12O6। बेसिकली ये कार्बन फिक्सेशन हो रही है। उस हमारे पिछले वाले जो सी रिएक्शन थी लाइट रिएक्शन में हमने क्या करा था? लाइट रिएक्शन जो थाइलेकॉइड्स में होती है, ये इसमें क्या रहा था? मींस जब क्लोरोफिल एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करते हैं तो वो सनलाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं वो तीन चीजें करते हैं। कौन सी? एक तो ADP प्लांट सेल के अंदर ADP होता है, उसे ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्लांट सेल के अंदर NADP होता है, उसे NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरी चीज, पानी को तोड़ देते हैं H2 एंड O2 में। मीन्स हमने पढ़ा कि ये ऑक्सीजन इस लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। और ये अब यानी हमने ये पढ़ लिया
कि डार्क रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, ये ग्लूकोज। यानी जो लाइट रिएक्शन के दौरान ATP एंड NADPH बने वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं, वो रिएक्ट करने के बाद ये ग्लूकोज बना लेंगे। यानी ये ग्लूकोज हमारा डार्क रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट हो गया। मीन्स ये जो सी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है ये दो रिएक्शंस का समूह है। मीन्स ये ग्लूकोज जो सा बना ये डार्क रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन किसका बाय प्रोडक्ट है, हमारा लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन ये लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। और इसका ये याद रखना, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन बेंसन साइकिल, ये इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। और ये होती कहाँ पे केल्विन बेंसन साइकिल, हमारे स्ट्रोमा में। ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। ये टॉपिक हमारा क्या था, फोटोसिंथेसिस की, यानी ये रिएक्शन दो रिएक्शंस का समूह है। एक लाइट रिएक्शन जो थाइलेकॉइड्स में होती है, थाइलेकॉइड्स पे जब सनलाइट पड़ती है तो उसके अंदर क्लोरोफिल, थाइलेकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है ADP ATP में कन्वर्ट होता है, NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, पानी टूट जाता है H2NO2 में। जो सा O2 है यानी हमारी रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो ATP यहाँ पे बना लाइट रिएक्शन के दौरान, NADPH लाइट रिएक्शन के दौरान बना, और CO2 जो सा है हमारा जो एटमोस्फेयर से प्लांट्स ने टेक इन करा, उससे क्या बन गया, C6H12O6। और ये C6H12O6 यानी हम कह सकते हैं डार्क रिएक्शन का आउटपुट है। हम ये नहीं कह सकते कि लाइट रिएक्शन ये डार्क रिएक्शन रात को होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। मींस जो लाइट रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स बने उनको इसने यूज करके ये हमारी कार्बन की फिक्सेशन करती। और ये पूरी फिगर किसकी थी, क्लोरोप्लास्ट की थी। उसके अंदर ये थाइलेकॉइड्स एंड डिस्क, थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है और एक खाली जगह स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड्स के अंदर होती है।